तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो संप्रदान कारक दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। कौन सा भूतकालिक भेद है आपसे पूछा गया है। तो मैं खाना खा चुका था यानी पूर्ण भूतकाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। वर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो वर शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो वधू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है। भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अव्ययीभाव समास इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोप का विलोम शब्द है। कोप का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो कोप का विलोम शब्द जो होता है वो कृपा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लहू का समानार्थी शब्द है। लहू का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो शोणित जो है लहू का समानार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन दिया गया है। तो सेना जो है अनि शब्द का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो वनिता जो है पर्यायवाची शब्द होता है महिला का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। तो आज्ञा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। वाक्य में कौन सा काल है आपसे पूछा गया है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपूर्ण भूतकाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। किस वाक्य में जो है संदिग्ध वर्तमान काल है आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रीना पढ़ती होगी जो है काल है, ये वर्तमान काल का दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। तो रूपक जो है इसमें अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द आपसे पूछा गया है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिज्ञासु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक वचन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो सा पत्नी जो है ये तत्सम शब्द दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है आपसे पूछा गया है। तो मयूर जो है तद्भव शब्द नहीं है, मयूर जो है मोर का तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा गया है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें जो है अपादान कारक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? चम्मच में से कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करण कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कठिनाई में पड़ना यानी आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वादे का पक्का होना। नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वादे का पक्का होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ये जो तीनों दिए गए हैं बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनः धन अनुकूल का संधि विच्छेद है। किस शब्द का ये जो है संधि विच्छेद किया गया है? नीचे दिए गए वाक्य में से किसका संधि विच्छेद किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मनुकूल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद करना है तो शुभ धन इच्छा इसका जो है सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है आपसे पूछा गया है। तो यथोचित जो है अव्ययीभाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है आपसे पूछा गया है। नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, कौन सा इसमें जो है द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंसेरी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुरुषवाचक जो है इसका सर्वनाम सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है। 18 से 23 अक्टूबर के बीच जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों चैनल पर जुड़ना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।